नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है नवंबर की 9 तारीख, वार वीरवार है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम 25 से 30 ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग ना तो गर्मियों में चलती है, ना सर्दी में चलती है और ना ही बरसात में चलती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं जिसके कारण वो सूख जाती है। सर्दियों में ज़्यादा ठंड के कारण और बरसातों में बारिश के पानी के कारण सूख जाती हैं। तो उन पौधों की कटिंग सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर के महीने में ही चल पाती है, क्योंकि इस टाइम ना तो ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, ना ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और ना ही बारिश आती है। तो दोस्तों, चलिए फिर पता करते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी कटिंग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं हम गुलाब को। और गुलाब को तो पहले स्थान पर रखना ही चाहिए, क्योंकि गुलाब फूलों का राजा होता है। और दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं देसी गुलाब की। तो इस मौसम में आप देसी गुलाब की कटिंग अगर लगाएंगे तो 4 से 5 दिनों में ही चल जाती है, क्योंकि दोस्तों इसकी कटिंग अगर गर्मियों में लगाते हैं तो गर्मियों में बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं और सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। बरसात के टाइम में भी क्या होता है कि गुलाब की कटिंग चल जाती है, उसमें पत्तियां भी दिखाई देने लगती है नई नई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो कटिंग सूख जाती है। और दोस्तों, ये गुलाब का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। तो इस वक्त आप गुलाब की कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा बालसम का प्लांट है। तो आप देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, कई कलर आते हैं और ये वेरिकेटेड प्लांट है। और इसमें एक जो है ग्रीन लीव्स वाला प्लांट भी आता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ लीफ जो एरिया होता है वहाँ पर इसमें हल्की हल्की रूट्स निकल आती हैं। तो वहाँ से अगर इसको कट करके लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। तो ये प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड का। तो मैरीगोल्ड में ढेरों वैरायटी आती हैं, जाफरी वैरायटी आती है, लार्ज है, डॉफ है, कई तरह की वैरायटी आती है। तो इस मौसम में आप मैरीगोल्ड की कटिंग को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मैंडेविला का। ये एक वाइन वैरायटी होती है। तो आप देखें कितना बढ़िया ये हमारा प्लांट चल रहा है, मतलब वाइन चल रही है और बहुत सुंदर वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो इस वक्त आप मैंडेविला की भी कटिंग लगा सकते हैं। एक ही इस वाइन में कम से कम 20 कलियाँ बन रही है। वाइन तो छोटी सी है लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और इस वक्त आप कनेर को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें जो है डॉफ वैरायटी, लार्ज वैरायटी, कई वैरायटी आती हैं इसमें। तो इस वक्त ये बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाती है। और ये है हमारा कोलियस। तो कोलियस को भी आप इस वक्त कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें ढेरों कलर आते हैं और इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों में होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर कलरफुल होती हैं। और अगला प्लांट है हमारा एक्लेफा का प्लांट। तो दोस्तों, इसमें आप देखें कितनी सुंदर कॉपर कलर की पत्तियां हैं। तो इसमें एक ग्रीन लीव्स वाला प्लांट भी आता है। तो आप इस वक्त दोनों वैरायटी, दोनों कलर की कटिंग को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें इस तरह से जो है सीड बनते हैं। इसमें एक जो इस तरह की टेल सी निकलती है और इसमें सीड होते हैं। तो दोस्तों, हम तो इनको ना तोड़ देते हैं। क्या होता है, जब ये निकलने लग जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और दोस्तों, इस वक्त अगर आपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो आप अभी भी गुलदाउदी की कटिंग को लगा सकते हैं। तो कटिंग तो लग जाएगी लेकिन इसमें फ्लावर थोड़ा लेट आएंगे। और हमारे इस प्लांट में तो शायद कलियां बननी भी शुरू हो गई हैं।
और दोस्तों नवंबर के महीने में इस टाइम आप जो है स्थल कमल की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। आप देखें बंच में कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं और ये दूसरा बंच बना हुआ है। ये जो है हिबिस्कस फैमिली का प्लांट होता है, इसलिए इसमें आप देखें जो है मिलीबग बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें भी मिलीबग लग रहे हैं। तो हम इसमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त आप लेंटाना की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाता है। और ऐसा ही है हमारा ये गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया को आप इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट लगा हुआ है तो आप इसकी कटिंग लगा दें, वरना इस वक्त आप इसके सीड भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी ब्लीडिंग हार्ट वाइन है, तो इस वक्त आप ब्लीडिंग हार्ट वाइन को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस वाले पॉट में ही आप देखें हमारे तुलसी जी के प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं। दो प्लांट इसमें जो है कृष्णा तुलसी लगी हुई है, जिसके की लिप्स नीले नीले होते हैं, उस तरह की ये तुलसा जी अपने आप ग्रो हो गई हैं। और इस वक्त आप जो है हिबिस्कस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से, हिबिस्कस नहीं कैनबेरी हिबिस्कस या कैन ऑफ हिबिस्कस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग तो हमने अभी 8 से 10 दिनों पहले ही लगाई है और वो बहुत ही बढ़िया तरह से चल भी गई है। और दोस्तों हमारे इस प्लांट में जो है बहुत ही सुंदर मरून कलर के फ्लावर आते हैं, ये कलियां बन रही हैं और ये सुबह के टाइम खिल जाएंगी। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा जिरेनियम का प्लांट है। तो दोस्तों जिरेनियम का प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है। इसको जो है बरसात के मौसम में बचाना पड़ता है। ये प्लांट गर्मियों में भी बच जाता है, सर्दियों का तो ये होता ही है, लेकिन बरसात के मौसम में इसको लगातार बारिश के पानी से बचाना पड़ता है। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। और ऐसा ही प्लांट है हमारा जो है डायंथस का प्लांट। तो आप देखें हमने इसकी कटाई छटाई कर दी है, मतलब पिंचिंग कर दिया ऊपर से, तो इसमें दोबारा से ये फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये प्लांट भी जो है परमानेंट प्लांट होता है, ये गर्मियों में भी चल जाता है, लेकिन बरसात में इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बरसात के मौसम में इनको जो है शेड में रख दें, जहाँ डायरेक्ट पानी ना पड़े बारिश का। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा सदाबहार का प्लांट है। तो सदाबहार का प्लांट भी बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, देसी वैरायटी होती है, हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो इस वक्त अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो पूरी सर्दियां इनमें फ्लावर आते ही रहते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा ये चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी। इसमें छोटे छोटे से एक दिन में हज़ारों फ्लावर खिलते हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग वाइन होती है। और इसकी कटिंग आप इस समय बिल्कुल आसानी से ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग भी ना गर्मी में चलती है ना सर्दी में चलती है और बरसात में भी इसकी कटिंग नहीं चलती है। इस टाइम इसकी कटिंग लगाने का बहुत ही बढ़िया मौसम चल रहा है, तो इसकी कटिंग इस टाइम ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे से बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। इस टाइम तो इसके फ्लावर बंद हो चुके हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, इसके फ्लावर सुबह के टाइम खिलते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ढेरों प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आया और जो हमारे पास लगे हुए हैं उनके बारे में हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों नवंबर के महीने में ना तो ज़्यादा गर्मियां होती हैं ना ज़्यादा सर्दियां होती है,
और ना ही बारिश की परेशानी होती है कि भाई बारिश आएगी और हमारी कटिंग्स को ख़राब कर देगी। तो इस मौसम में अगर आप इन पौधों की कटिंग लगा देते हैं तो फ्री में ही आपके पास ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों इन पौधों में अधिकतर क्या सभी के सभी प्लांट हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। और ये प्लांट नर्सरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास जब प्लांट लगे हुए होते हैं तो क्या होता है, हमें उनके रेट का नर्सरी के ऊपर नहीं पता होता है कि इस वक्त उनका रेट क्या है। और जब नर्सरी के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वक्त इन पौधों का रेट क्या हो रहा है। क्योंकि अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे तो एक गुलाब का देसी प्लांट भी 50 या 60 रुपए से कम में नहीं मिल रहा था। और जो इंग्लिश गुलाब है वो तो 100 से लेके और 150 में नर्सरी के ऊपर मिल रहे थे। और इस तरह के से अगर आप कटिंग करके ढेरों प्लांट बना लेते हैं, इस तरह से हमारे गार्डन में भी ढेरों प्लांट बन जाते हैं और दूसरी हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।